जड़ी बूटियाँ हमें देती हैं नई जिंदगी। यह निश्चित रूप से हमें रोगों से मुक्त करती हैं। उसी तरह की जड़ी बूटियों में जो सबके मन को भाने वाली और जो बहुत ही गुणकारी है, देखने में जो बहुत सुंदर है, उसका नाम है मालती। इसको हम आयुर्वेद में मधु मालती या मालती के नाम से हम जानते हैं। तो मालती पौधा के लिए आज हम कुछ प्रयोग आपको बताएंगे। आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है वसंत कुसुमाकर रस। वसंत कुसुमाकर रस के अंदर भी इस मालती पुष्प की भावना दी जाती है। भावना देने के लिए हम मालती फूल को इकट्ठा करके इसका रस निकालते हैं। रस निकाल करके फिर उस रस में जब वो औषधि होती है, बनने की प्रक्रिया में जो पाउडर होता है उसकी घुटाई करते हैं। उससे हमने देखा कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जितनी आप उसकी घुटाई करते हैं उससे गुणवत्ता बढ़ती है। तो जो वसंत कुसुमाकर रस है, हम दो रोगों में विशेषतया आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। एक तो वसंत कुसुमाकर रस अत्यंत ताकत के लिए प्रयुक्त होती है। हालांकि वसंत कुसुमाकर रस और भी औषधियों के साथ मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो वसंत कुसुमाकर रस यदि आप आर्थिक रूप से थोड़े से सबल हैं, निरापद रूप से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी औषधि का सेवन करना चाहते हैं, तो आप वसंत कुसुमाकर रस का सेवन कर सकते हैं। आप 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक वसंत कुसुमाकर रस, उसमें आप थोड़ी की मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी मिला सकते हैं। यदि आप ऐसे हैं तो आप सिर्फ उस औषधि को बहुत थोड़ी सी मात्रा में 2-3 चावल की जितना लेकर के आप मलाई के साथ भी या दूध के साथ भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। 1 महीने में सिर्फ 5 ग्राम पूरे महीने भर। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो च्यवनप्राश में भी मिला सकते हैं। तो ये आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की जो बहुत प्रसिद्ध औषधि है उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर वसंत कुसुमाकर रस के अंदर मालती पुष्प की भावना दी जाती है। और जो आप ये देख रहे हैं मालती, यह जो मालती पौधा है वसंत कुसुमाकर रस के लिए यह एक महत्वपूर्ण एक प्रयोग है। मालती फूल जहाँ लगा हुआ है, ये हमारा दिव्य योग मंदिर का परिसर है, जिसके अंदर प्राचीन काल से जहाँ से इस योग मिशन को श्रद्धेय स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था, और उसके बाद श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी ने, और आज हम सब जानते हैं कि योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज के द्वारा सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो जब हमने प्रारंभ में वसंत कुसुमाकर रस बनाने के लिए मालती पुष्प को हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिल पाया, तो फिर हमने ला करके उस मालती पौधे को हमने अपने परिसर में, अपने कैंपस में लगाया, और आज ये घर की शोभा को बढ़ा रहा है। ये भवन जो मेरा करीबन 70 साल पुराना यह जो भवन है, जो इतिहास का साक्षी है, जिस भवन से क्रांतिकारी वीरों ने कि ये शरण स्थली रही कृपालु बाग आश्रम, जहाँ पर आकर के क्रांतिकारी यहाँ ठहरा करते थे। यहाँ से प्राचीन काल से ही कई सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, पुस्तकों का प्रकाशन होता था। उस पुण्य भूमि में आज ये मालती की लता ने और उसकी शोभा को बढ़ा दिया है।